फागड़ों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। आज का विषय है रहीम खान, जो इस्लामिक होते हुए भी जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए लिखा। कहने का तात्पर्य जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता का परिचय दिया, उन्हीं रहीम जी के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय है हिंदी अनुवाद कक्षा 12 के रहीम के दोहे, जो नीति से संबंधित है। और हिंदी साहित्य में भी रहीमदास जी हैं जिनके नीति से संबंधित दोहे आए हैं। आज उन्हीं के विषय में अपनी वार्तालाप करेंगे। अच्छा, आज का विषय रहा क्या? रहीम खान, रहीम दास, ये आज का विषय रहेगा। अब सबसे पहले रहीमदास जी को जान लेते हैं। देखिए साथियों, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। अच्छा, हुआ ये था कि हुमायूं जब युद्ध में हार जाता है और मारा जाता है, तो उनके पुत्र अकबर की आयु है वो बहुत छोटी रहती है। तो उनके संरक्षक का भार किस पे आया? बैरम खां पे। और बैरम खां कौन साथियों? बैरम खां रहीमदास के पिता। ठीक है। अब बैरम खां पे आ गया, तो अब बैरम खां ने पालन पोषण किया अकबर का, और अकबर ने रहीमदास को क्या उपाधि दी? खान ए खाना, खान ए खाना। और अब पूछ ले तो अब्दुल रहीम का पूरा नाम क्या है? अब देखो, जिस मॉडल से आपका पेपर आने वाला है उसमें एक एक नंबर के काफ़ी प्रश्न रहेंगे। अब एक एक नंबर के काफ़ी प्रश्न रहेंगे तो उनमें ये पूछा जा सकता है कि अब्दुल रहीम का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा अब्दुल रहीम खान खाना, खान ए खाना। अब इन्होंने अपने जो नीति के दोहे हैं उनका विषय जो बनाया है वो पुराणों से, रामायण से, महाभारत आदि से इन्होंने कथानक चुना है, और बखूबी नीति से संबंधित दोहे इन्होंने लिखे हैं, जो काफ़ी सरल भाषा में। और ये समन्वयवादी भी कवि माने जाते हैं। समन्वय का मतलब सभी को मिलाकर चलने वाले, जैसे हिंदू और मुसलमान को, भक्ति और योग को, तो इनको समन्वयवादी एक तरह से कह सकते हैं, तुलसी की तरह कह सकते हैं। अब इनकी रचनाएं हैं जैसे बैरवे नाई का भेद। साथियों, तुलसीदास जी ने भी बैरवे नाई का भेद से प्रेरणा लेकर लिखी थी बैरवे रामायण। ठीक है। ये मित्र हुए थे। इनका जन्म हुआ 1556 ईस्वी। देखिए, जन्म के अंदर मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं दिल्ली के अंदर जन्म हुआ, और कुछ विद्वान कहते हैं लाहौर में इनका जन्म हुआ। और निधन की बात करें तो निधन है इनका 1626 ईस्वी। कहाँ? आगरा में। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसा कि अपने करते आ रहे हैं, तो सबसे पहले जन्म की बात करेंगे। तो अब्दुल रहीम जी का जन्म आप बताएंगे कब? 1556 ईस्वी, ये जरूर लगाना है। और जन्म स्थान दिया है तो आप बताएंगे दिल्ली। और इसमें भी मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। अब आप क्या बता देंगे? दिल्ली के अलावा लाहौर। क्या बताओगे? कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार कुछ विद्वानों के अनुसार कहाँ इनका जन्म हुआ? लाहौर में। ठीक है साथियों, अब बात है निधन के बारे में। निधन हुआ इनका 1626 ईस्वी। कहाँ? बताया जाता है आगरा। अब देखिए साथियों, बात सीधी सीधी ये है कि जब बैरम खां के बेटे रहे तो रहेंगे कहाँ? मुग़ल दरबार में। और मुग़ल दरबार में रहेंगे तो वहाँ पे कवियों का आना जाना रहेगा, कवियों का
वहाँ पे बोलबाला रहेगा, अन्य सांस्कृतिक प्रोग्राम वहाँ होते रहते हैं। तो कहने का मतलब अब्दुल रहीम ने वहीं से सब कुछ सीखा। और वैसे ही वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और साहित्य में उनकी रुचि होने के कारण बहुत जल्दी वो सीख गए थे। और जब माहौल ऐसा मिले तो आपको पता ही है, प्रतिभा जन्मजात होती है और अभ्यास वातावरण से होता है। तो उसी से रहीम जी ने सब कुछ सीखा। अब बात करेंगे पूरा नाम। पूरा नाम, पूरा नाम इनका क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। पूरा नाम है अब्दुल रहीम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना, तो ये इनका क्या हो गया, पूरा नाम। अब इसके यहां पर आप क्या लिख दोगे, यहां आप लिख दोगे उपाधि। किसने दी, बाई अकबर, बाई अकबर। ये उपाधि दी गई खान ए खाना, किसको, अब्दुल रहीम को। पूरा नाम ये हो गया इसका, ये बहुत जोरदार चीज़ है। फिर बात आती है इनके डैडी का नाम क्या था, पिता। पिता है इनके साथियों बैरम खान। कौन है, बैरम खान। माता सुल्ताना बेगम, माता का नाम है सुल्ताना बेगम। ये रहीम जी के बारे में मोटी मोटी बातें हो गई। अब सबसे मुख्य बात आती है रचनाएं। रचनाएं इनकी देख लेते हैं। कृतियां, कृतियां इनकी कौन कौन सी रही साथियों, वो देख लेते हैं। जैसे रास पंचाध्याय, रहीम के दोहे, नगर शोभा, बैरवई नय का भेद, मदनाष्टक आदि इनकी मुख्य क्या रही है, रचनाएं रही है। देख लेते हैं बारी बंटे। तो पहली रचना इनकी रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। दूसरी रचना इनकी नगर शोभा, नगर शोभा। तीसरी रचना है इनकी बैरवई नय का भेद, बैरवई नय का भेद। इसके अलावा मदनाष्टक, क्या हो जाएगा, मदनाष्टक। एक और कौन सी हो जाएगी, दोहावली। ये इनकी क्या हो गई, मुख्य मुख्य रचनाएं हो गई। अब इनकी जो विशेषताएं रही काव्य की, भाषा की, और जो इनका कथानक रहा, कहने का विषय जो रहा, उनके बारे में अपने अब चर्चा कर लेते हैं।
हो गया। अब बात कर लेते हैं इनकी जो कुछ विशेषताएं रही रहीमदास जी की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप बिंदु क्या लगाएंगे? बिंदु डी लगाएंगे रहीम परिचय की कुछ विशेषताएं। अब उसमें नंबर 1 तो क्या हो जाएगा? क्या लगा के क्या करेंगे? क्या रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी तथा बुद्धिमान थे। रहीम बचपन से ही क्या थे? साहित्य प्रेमी तथा बुद्धिमान थे। अन्य विशेषता इनकी क्या रहेगी? देखो साथियों, कहा था बैरम खान ने अकबर का संरक्षक किया था, उस बारे में लिख देंगे। रहीम के पिता ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम के पिता ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। अन्य विशेषताएं, देखिए रहीमदास जी में जो भी राजनीतिक गुण पाए जाते हैं, दानवीरता का और वीरता का गुण पाया जाता है और काव्य आदि का गुण पाया जाता है, वो उनको कहाँ से प्राप्त हुआ? माता पिता से विरासत में ही प्राप्त हुआ था। तो क्या लिख देंगे? रहीम दास को दानवीरता राजनीति वीरता तथा काव्य आदि के गुण माता पिता से विरासत में प्राप्त हुए। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि रहीमदास क्या थे? सामंजस्यवादी कवि थे। तो उनका जो व्यक्तित्व था वो क्या था? बड़ा ही प्रभावशाली था। वो चीज़ अपने लिख देंगे।
रहीम एक सामंजस्यवादी कवि थे, जिसके चलते उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। सबसे बड़ी बात यह है सामंजस्यवादी कवि। अब बात करते हैं विषय की। जो भी इन्होंने काव्य लिखा उसका आधार क्या रहा था? तो साथियों, उसका आधार रहा था रामायण, महाभारत, पुराण और गीता। उनके जो कथानक का मतलब जो उनकी कथाएं रही, उनके जो पात्र रहे, उन्हीं को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया है। तो उसकी एक बात अपने यहाँ लिख देते हैं। रहीम जी ने अपने काव्य में महाभारत, रामायण, पुराण तथा गीता के कथानकों रहीम जी ने अपने काव्य में महाभारत, रामायण, पुराण तथा गीता के कथानकों व पात्रों का बखूबी उल्लेख किया है। ये इनकी अगली विशेषताएं हो गई। ये हो गई इनके काव्य की विशेषताएं। अब उनके काव्य में विशेषताएं तो आ गई, लेकिन उनके काव्य संबंधित कौन से रस से है, क्या उनमें बातें कही गई है? तो उनमें बातें कही गई है श्रृंगार की, भक्ति की, नीति की और प्रेम की। तो ये 4-5 बातें अपने क्या लिख देंगे, इनके काव्य के अंतर्गत लिख देंगे। देखते हैं अगला। इनके काव्य में नीति, श्रृंगार, भक्ति तथा प्रेम का सुंदर समावेश मिलता है। इनके काव्य में नीति, श्रृंगार, भक्ति तथा प्रेम का सुंदर समावेश मिलता है, जैसे अपनों ने पढ़ा था। इसके अलावा अब देखिए, जैसे अपनों ने कक्षा 12 में पढ़ा रहीम जी के दोहे, तो दोहा एक छंद है। उसी प्रकार बैरवी, सोरठा और सवैया, ये भी क्या है, छंद हैं। और रहीमदास जी के ये चारों ही छंद क्या रहे, प्रिय रहे हैं, और इसलिए उन्होंने इसमें इन चारों में क्या कर ली थी, महारत हासिल कर ली थी। तो इनके बारे में भी अपने लिख देते हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं, नीति, श्रृंगार, भक्ति तथा प्रेम। और इसमें महाभारत, रामायण, पुराण, गीता,
दानवीरता, राजनीति, वीरता तथा काव्य के गुण। अकबर के संरक्षक का दायित्व। ठीक है, इसमें साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है रहीम दास के प्रिय छंद। दोहा, सोरठा, बैरवई। तथा सवैया है, जिनमें उन्होंने विशिष्ट महारत हासिल की। ये हो गई इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं। छंद कौन कौन से रहे? दोहा, सोरठा, बैरवई तथा सवैया। ये इनके प्रिय छंद रहे और इन्हीं में उन्होंने क्या कर ली थी? विशेष महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा एक दो विशेषताएं और है, वो अपने और देख लेते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट जय। इसके अंतर्गत अपने देखेंगे कि रहीमदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, वो चीज़ अपने देख लेंगे। रहीम दास ने अपने अनुभव जिस सरल शैली में व्यक्त किया, वह अद्भुत है। नेक्स्ट क्या हो जाएगी? अंतिम, ये अंतिम विशेषता है। देखिए, सबका अपना आराध्य देव होता है, जिसमें अपनी भक्ति भावना छिपी रहती है, और रहीम जी की भक्ति भावना रही थी श्री कृष्ण में। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? रहीम दास जी का अथाह विश्वास श्री कृष्ण पर था। ये हो गया साथियों। ये आपका क्या हो गया? रहीमदास जी का कवि परिचय हो गया है। बहुत बढ़िया रहे रहीमदास जी, जिन्होंने नीति अपने को सिखाई। नीति का तात्पर्य जो बातें अपने को समाज में रहने के लिए चाहिए। माता पिता भी समझाते थे ना, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलोगे तो घर के नीचे सांप है, काली माता आएगी और तुझको डरा के जाएगी।
वही नीति की शिक्षा अपने को किसने दी है? रहीमदास जी ने दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवि या लेखक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।